बेंजामिन नेतान्याहू की इजराइल में वापसी, 5वीं बार बनेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। बेंजामिन नेतान्याहू एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री पद पर वापस आ रहे हैं। इजराइल में हुए आम चुनाव में नेतान्याहू ने जीत हासिल की है। वो इस बार इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नेतान्याहू की जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी के ट्वीट का जवाब देते हुए बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं इजराइल और भारत के बीच निरंतर सहयोग की आशा करता हूं। नेतान्याहू को लगातार टक्कर दे रहे इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी याइर लैपिड ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। बताया जा रहा है कि नेतान्याहू के गठबंधन को 120 में से 64 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक लैपिड ने नेतान्याहू को फोन कर जीत की बधाई भी दी। लैपिड ने नेतान्याहू से कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के सभी विभागों को सत्ता व्यवस्थित तरीके से ट्रांसफर करने की तैयारी के निर्देश दिए हैं। दरअसल इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। नेतान्याहू की लिकुड पार्टी और उनके सहयोगियों के इनमें से 64 सीटें जीतने का अनुमान है। बता दें कि इजराइल की राजनीति पूरी तरह से गठबंधन पर आधारित है। यहाँ कोई भी एक पार्टी संसद में कभी बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, इसलिए सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों की मदद लेनी ही पड़ती है। नतीजे पूरे होने से पहले ही नेतान्याहू ने लिकुड पार्टी के चुनाव मुख्यालय में अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ी जीत के कगार पर हैं। इजराइल में 2019 के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। यहाँ सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतान्याहू को रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इस चुनाव में नेतान्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी याइर लैपिड ने नेतान्याहू को सत्ता से हटाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। आइए जान लेते हैं इजराइल में आम चुनाव कैसे होता है। इजराइल में कैसे होता है चुनाव। इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। यहाँ चुनाव में जिस भी पार्टी के पक्ष में वोटर टर्नआउट ज्यादा रहता है, उसकी जीतने की उम्मीद ज्यादा बन जाती है। असल में इजराइल में जनता कभी भी किसी भी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करती है, उनकी तरफ से पार्टी को वोट दिया जाता है। अगर संसद में किसी को भी सीट चाहिए होती है तो नेशनल वोट का कम से कम 3.25% चाहिए ही होता है। यानी कि इजराइल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली चुनावी व्यवस्था चलती है। यहाँ पर जिस पार्टी को जितना वोट मिलेगा उसी के हिसाब से उसे सीटें भी मिलेंगी। क्यों थी इजराइल में अस्थिरता। इजराइल में लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। इसकी शुरुआत साल 2018 में हो गई थी, जब बहुमत से एक सीट कम होने की वजह से मध्यावधि चुनाव यानी कि मिड टर्म इलेक्शन करवाया गया था। उस चुनाव में नेतान्याहू को भी बहुमत नहीं मिला, लेकिन वो दूसरे दलों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करते रहे। जब वो गठबंधन नहीं बन पाया, तब नेतान्याहू ने बड़ा फैसला लेते हुए फिर चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया। इजरायली सेना के पूर्व प्रमुख बेनी गेट्स को सरकार बनाने का मौका दिया जा सकता, लेकिन उसकी जगह फिर आम चुनाव का ऐलान कर दिया गया। बता दें कि 17 सितंबर 2019 को इजराइल में फिर चुनाव हुए। टक्कर बराबर की रही और हमेशा की तरह किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। तीसरी बार चुनाव का ऐलान कर दिया गया। अब आखिरी बार 23 मार्च 2021 को इजराइल में चुनाव हुए। मुकाबला बराबर का रहा, लेकिन अंत में सरकार बनाने में याइर लैपिड सफल हो गए। नेतान्याहू के खिलाफ वाले दलों का गुट साथ आ गया और सरकार बनाई गई, लेकिन गठबंधन पूरे 1 साल भी नहीं चल सका और फिर देश को चुनाव में झोंक दिया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।